हेलो हेलो। चलिए आज हम बताएंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। बिहार पुलिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा जो 28/8/2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस सेट में के जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो मैथ दिया है। मैथ का हम हल कराएंगे, 5 क्वेश्चन है, बारी बारी से हल कराएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर में क्वेश्चन दिया है 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता दिया है, चलिए बनाते हैं इसको। तो 1 से 10 तक की संख्या, 1 से 10 तक की सभी संख्या कितना होगा। 1 से 10 तक की सभी संख्या होगा 10 गो। फिर पूछ रहा है विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 से 10 तक विषम संख्या, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की विषम संख्या, एक से 10 तक विषम संख्या कौन होगा। तो 1 होगा, 3 होगा, 5, 7, 9। विषम संख्या उसे कहते हैं जो जिस संख्या में 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 3 है, इसमें भाग 2 से लगाने से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये कई गो है, 5 गो है, 1 2 3 4 5। विषम संख्या कितना है, 5 गो। अब पूछ रहा है प्रायिकता क्या होगी। अभिष्ट प्रायिकता जो होगा, प्रायिकता होगा, इसमें भाग दे देंगे 5 बटा सभी संख्या से। 5 दूना के 10, 1/2, यही आंसर होगा। प्रायिकता जो होगा 1/2, जो ऑप्शन में होगा उस पर टिक लगा देंगे। चलिए इसमें के दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इस सीट में का क्वेश्चन नंबर 90 जो है मैथ है। 90 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, देखेंगे इसमें कौन अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन 1 में दिया है 4√5, ऑप्शन बी में दिया है √9, √16, सी में दिया है √11, डी में दिया है √15। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट के साथ में रहेगा, रूट के साथ में जो भी अंक रहेगा वह अपरिमेय होता है। और जो रूट से बाहर निकल जाए, आसानी से बाहर निकल जाए, उसे परिमेय कहेंगे। जैसे 4√5 जो है अपरिमेय है। 4√5 जो क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। इसको देखते हैं √9 और √16। √9 का वर्गमूल कितना होता है, √9 का वर्गमूल होता है 3, और √16 का वर्गमूल कितना होता है 4। गुना करने कितना होगा 12। ये जो है अपरिमेय नहीं है, यह है अपरिमेय, यह नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। ये परिमेय के रूप में आता है क्योंकि रूट से बाहर निकल गया, इसके साथ कोई रूट नहीं है। अभी जो भी संख्या रूट के साथ रहेगा वह अपरिमेय रहेगा, या जोड़ में रहे, या घटा में रहे, या गुना में रहे। ये भी जो है रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर नहीं आ रहा है, इसीलिए यह क्या है, अपरिमेय है। 11 √11 क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। √15 जो है ये भी एक अपरिमेय है, अपरिमेय है, क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं आ रहा है। ये जो है आसानी से रूट से बाहर आ गया, यह क्या है, परिमेय है, जो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं।
चलिए क्वेश्चन हमारे इसी इसी सेट का 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 में मैं दिया है, क्वेश्चन दिया है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। मान लेते हैं आयत की लंबाई जो है, मान लेते हैं इसकी लंबाई, आयत की लंबाई मान लेते हैं 1 है, ये आयत है, इसकी लंबाई मान लेते हैं 1 है और चौड़ाई जो होगा चौड़ाई, आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी चौड़ाई जो है इसके 1 सेंटीमीटर कम होगा। इससे 1 सेंटीमीटर ये अधिक है, इससे 1 सेंटीमीटर ही कम है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई। इससे 1 सेंटीमीटर लंबाई जो है अधिक है, इससे 1 सेंटीमीटर ही कम है। अब दिया है इसकी परिधि जो है 14 सेंटीमीटर है। परिधि जो है, परिधि इसको कहते हैं, यारे जो है इसको परिधि बोला जाता है। परिधि जो दिया है, परिधि दिया है, परिधि 14 सेंटीमीटर। परिधि कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। आयत की परिधि होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिधि क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दिया है, 14 दिया है। इसको यहां पर बनाते हैं, 2 इंटू लंबाई को लिखेंगे, लंबाई कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 1 माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1 बराबर कितना है 14 है, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। इसे काट देंगे, 2 7 14, 7 बार में एगो x है, एगो x कई होगा 2 गो x माइनस का 1 बराबर 7, तो 2x बराबर होगा 7। माइनस है इधर भेजेंगे तो माइनस है तो बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 7 गो ऊपर 8 गो होगा। इसे काट देंगे, 2 चौके 8, तो x बराबर का आ गया 4। तो लंबाई कितना है, यहाँ पर लिख रहे हैं लंबाई, लंबाई दिया है 1 यानी 4, चौड़ाई दिया है 1 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 तो होगा 3। अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, गुना कर देंगे तो लंबाई दिया है 4 और चौड़ाई दिया है 3, गुना करने में कितना होगा 12 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटी 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा क्षेत्रफल। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 में मैथ दिया है और दिया है 5, 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात क्या होगा। लौसौ और मौसौ का अनुपात क्या होगा दिया है क्वेश्चन। पहले लौसौ निकाल लेंगे यानी लघुत्तम, 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 5, 15, 5 का 20। इसको गुना करते हैं, 5, 3, 4, 5, 15, 15 चौका 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60। और मौसम निकालना है,
बोल रहा है कि इसका मौसा भी निकालना है, तो 5, 15 और 20 का मौसा। 15 में 5 से भाग देंगे, 15 खत्म। इसका दोनों का लसा क्या आया, मौसा क्या आया, 5 आया। फिर 5 से भाग लगाएंगे 20 में, 5 का 20 कट गया, मौसा। मौसा कितना आया, 5, 15 और 20 का मौसा हो गया 5। अब पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात, लौसा और मौसा का अनुपात होगा, लौसा और मौसा का अनुपात, यानी पहले लौसा ऊपर लिखेंगे, नीचे मौसा, कट के हो जाएगा 12, 25, 60, यानी होगा 12/1, यानी 12:1। यही आंसर होगा, इस पर होगा उस पर टिक लगा देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है। दिया क्वेश्चन, कितने वर्षों में 2000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 रुपया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कितने वर्षों में 2000 रुपया का, यानी मूलधन कितना दिया है, 2000 रुपया मूलधन है, मूलधन दिया है 2000 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक के ब्याज की दर से 163.20 रुपया होगा। यानी 163.20 जो है क्या है, तो ब्याज है, ब्याज 163.20 क्या है, तो ब्याज है, मूलधन है, ब्याज है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस के ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हो गया 2000 रुपया और ब्याज हो गया 163.20। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2163.20 और 4% क्या है, तो यह दर है, दर दिया है 4%। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। A बराबर कितना है, 2163.20। P का मान कितना दिया है, P क्या है, तो मूलधन है, इसको लिखेंगे 2000, 1 प्लस R/100, R कितना दिया है 4%, 4/100 पावर में T दिया है। इसको इधर भेजेंगे, 2163 है 20 बटा, इधर भेजेंगे हो जाएगा 2000। दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो नीचे 2 और अंक बढ़ा देंगे 0। 1 प्लस 4/100, इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 25। 25 बार में कटेगा, बटा का जो जोड़ बनेगा तो ये हो जाएगा 26/25 पावर T। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा तो हो जाएगा, ये पूरा 26 बार में कटेगा, ये कटेगा तो 25 बार में, 676, 676 बार में कटेगा, ये होगा 625। 676 को हम लिखते हैं 26 बटा, इसको लिखते हैं 25, दोनों का स्क्वायर, ये 26 बटा होगा 25 पावर T। 26 बटा 25, 26 बटा 25 खत्म, T बराबर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। यही इसका आंसर होगा। चलिए इस सेट का क्वेश्चन समाप्त हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे दूसरा सेट में, और मेरा YouTube चैनल का नाम है
SKT0.com। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जब भी वीडियो डालें आपके पास हो जाए। इसको बार बार मेहनत कीजिए और बनाकर याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए।